जय साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस और लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अपना फॉर्म जो है लेखपाल का ऑनलाइन करा लीजिए। और आपको पता है 26 या 27 तारीख से आपका पुलिस का भी फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, कल तक आपने क्या पढ़ा था? संधि विचार किया था। संधि में आपने 3 पढ़ा था। दीर्घ संधि, ध्यान देना, पहला पढ़ा था स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में आपने 5 पढ़ा था, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, और स्वर संधि में आपने कौन सा पढ़ लिया था? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि आपने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, क्या लगाएंगे हेडिंग? तो वृद्धि स्वर संधि, आप हेडिंग लगा लीजिएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा है? तो ये आपका तीसरा वाला है। पहला क्या था? पहला आपका था, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका था गुण स्वर संधि। तीसरा आपका क्या है? तो याद रखिएगा, वृद्धि स्वर संधि। अगर इसके सूत्र की बात करते हैं, ध्यान देना, इसका सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, वृद्धि रेच। क्या होता है? वृद्धि रेच। ठीक है, क्या होता है? वृद्धि रेचि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, वृद्धि रेचि होता है। ठीक है, चलिए नियम की बात करते, ध्यान दीजिएगा। इसमें यदि छोटा आ हो, ठीक है, छोटा आ हो या आपका बड़ा आ हो, ठीक है, छोटा आ बड़ा के बाद क्या आ जाए? ध्यान देना, छोटा आ बड़ा के बाद क्या आ जाए? 2 चीजें याद रखिएगा। यदि आपका, ध्यान देना, क्या आ जाए? ए या ए आ जाए। क्या आ जाए? ए या ए आ जाए, या फिर आपका ओ आ जाए, या आपका क्या आ जाए? औ आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका छोटा या बड़ा के बाद ए आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाए, आपका आई में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान देना, जे वाला कन्वर्ट हो जाता है, औ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? अय और औ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बढ़िया समझते हैं। 2 बातें हैं, देखना, छोटा आ के बाद मान लीजिए आपका आ गया ए, तो भी आप लिखोगे क्या? ए में बदल जाता है। आ के बाद अगर आ गया, बड़ा आ के बाद ए आ गया, तो भी आप किस में बदलोगे? आय में। ठीक है, छोटा आ प्लस ए आ गया तो आप क्या बदलोगे? आय में। ठीक है, छोटा आ, यहाँ पे बड़ा आ प्लस ए कर लीजिए तो आपका क्या करोगे? आय। ये आपका पहला वाला हो गया, पहला वाला। आ या बड़ा के बाद क्या आएगा? ए ए, तो किस में बदलेगा? हमेशा ए में। देखिए हमेशा कैसे बदलेगा? ए में। इसको आप करोगे तो आपका क्या आएगा? छोटा आ के बाद आपका क्या आ जाएगा? ओ। क्या आ जाएगा? छोटा आ के बाद ओ आएगा। तो ध्यान देना, अगर वो आएगा तो किस में हो जाएगा? औ में। देखो, छोटा आ के बाद अगर आपका क्या आता? औ, ओ आएगा या औ आएगा तो किस में बदलेगा? औ में। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, अगर बड़ा आ के बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा तो भी आपका किस में बदलेगा? औ में। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, अगर आपका ध्यान देना, छोटा आ के बाद औ आ जाएगा तो ये किस में बदलेगा? आपका औ में। ठीक है, या फिर बड़ा के बाद क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा, तब भी ये किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। यही आपका 2 नियम है, यानी कि छोटा या बड़ा के बाद क्या है? ए आए, तो हमेशा ये किस में बदलेगा? आए में। यदि छोटा बड़ा के बाद क्या आएगा? ओ औ, तो ये किस में बदलेगा? हमेशा औ में बदलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। बात करोगे, चलिए पहला एग्जाम्पल देखना, हमने लिख दिया, सदा धन
एव। हमने क्या कह दिया कि भैया सदा धन एव कह दिया। अब जरा देखिए सदा में आपको क्या मिलेगा लास्ट में, तो बड़ा मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो ए मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ए। तो आ और ए मिलाएंगे, देख लीजिएगा आ के बाद अगर ए आता है या ए आएगा, किस में बदलेगा, आ का हमेशा बदलेगा आय में। ठीक है, यहां से अगर आप बड़ा निकाल ले तो आपका क्या बचा होगा, तो आप जानते रहे ना, सद बचा होगा। ठीक है, क्या बचा होगा, सद। यहां से अगर आप ए निकालेंगे तो आपका क्या बचा होगा भैया, तो आपका बचा होगा वाह। क्या बचा होगा, वाह। अब ये आपने क्या निकाला था, कहां से, इसके बीच से, इसको ना, इसको ले आके आप बीच में डाल दीजिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अय, क्या लिखोगे, अय। अब इसको पढ़िए, सद अयव, सद अयव, सद अयव, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव, क्योंकि अय की कितनी मात्रा लगती है, 2 मात्रा लगती है। ठीक है, तो सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान देना, हमने लिख दिया तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव। क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वृद्धि में क्या चल रहा है, छोटा या बड़ा के बाद अगर ए अय आएगा तो ये अय में हमेशा कन्वर्ट होगा, छोटा या बड़ा के बाद अगर ओ औ आएगा तो हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, तो औ में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे एग्जांपल की बात करते हैं। हमने कह दिया, ध्यान देना, चलिए और एग्जांपल की बात करते, चलिए हम कह दिया ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल और एग्जांपल। देखिए हमने कह दिया भैया एक है प्लस है एक। ठीक है, ये क्या होगा, इसका संधि करोगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कि इसका संधि करने पर क्या होगा, 1 प्लस 1। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, छोटा आ। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो ए मिल जाएगा। ठीक है, यहां से छोटा, यहां से ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, यहां से जब आप निकालोगे क्या क्या निकालोगे, का। तो याद रखिएगा, यहां से जब आप क्या निकालोगे, का सॉरी का से आ निकालोगे तो आपका क्या बचा होगा, 1 का आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ से ए निकालोगे तो क्या आपका बचा होगा, क। ठीक है, और ए ले आके यहाँ बीच में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 आए, क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का 1। 1 का 1 का संधि विच्छेद क्या होता है, 1 धन 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें जल औषधि की, क्या बात करें, जल औषधि की, तो चलिए हमने लिख दिया जल धन औषधि। क्या लिख दिया, जल धन औषधि लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आ, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, औ। ठीक है, आ के बाद अगर औ आता है, ध्यान देना, आ के बाद अगर औ आता है तो आपका किसमें बदलेगा, तो ये आपका बदल जाएगा औ में। यहां से जब आप आ निकाल लोगे तो क्या बचा होगा, तो जा और आधा। यहां से आप औ निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, तो ये बचा होगा सधि। यहाँ पे आपका क्या बचा होगा, सधि। ये औ को ले आके यहाँ डालिए बीच में। ठीक है, क्योंकि बीच से ही आपने निकाला था, और डाल दीजिए बीच में। अब इसको पढ़िए तो क्या निकलेगा, जल औषधि। क्या हो जाएगा, जल औषधि। ठीक है, मिलाओगे तो क्या निकलेगा, जल औषधि। क्या होगा, जल औषधि। ठीक है, जल औषधि का क्या हो जाएगा, चलो धन, जल धन औषधि। इसी प्रकार आप कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, वन धन औषधि। क्या कर सकते हो, वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा,
वनौषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा, ठीक है। वन धन औषधि, ठीक है, याद रखिएगा वन धन औषधि बराबर क्या होगा, वनौषधि। चलिए वनौषधि, ठीक है, वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। चलिए कभी भी ध्यान देना, जो था होता है था, इस गोल के ऊपर से पहिया नहीं पाते, धा वाला इस गोल के ऊपर से पहिया नहीं पाते, ठीक है। तो जल धन औषधि बराबर क्या हो गया, जल औषधि। वन धन औषधि बराबर क्या हो गया, वन औषधि हो गया, ठीक है। आपका ये एग्जाम्पल हो गया। एक और अगर हम लोग बात करते, ध्यान देना, हमने कह दिया जल धन ओग, ठीक है, जल धन ओग, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, छोटा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओ, तो आओ मिलके क्या बन जाएगा, आओ, आओ क्या बन जाएगा, आओ। तो यहां से जब आप आ निकालेंगे तो क्या बचा होगा, जा आधा ला, ओ निकालोगे तो आपका क्या बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा का। आओ के लिए आइए यहाँ बीच में डालिए, ठीक है। तो जल आओ क्या आ जाएगा, जल आओ क्या आ जाएगा, जल आओ। और जल आओ का क्या होता है, तो जल धन ओग होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो इसको नोट करते रहिएगा। अगला हम लोग अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे पुत्रैषणा, ठीक है, क्या बात करते हैं, पुत्रैषणा, ध्यान देना, पुत्र धन ऐषणा, ठीक है, हमने क्या कह दिया, पुत्र धन ऐषणा। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा लास्ट में, छोटा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए, आए मिलके क्या बनेगा, तो यहाँ पे संधि के नियम के अनुसार अय बनता है, ठीक है। संधि के नियम के अनुसार क्या बनेगा, आ के बाद अगर ये आता अय। अब यहाँ से जब आप आ निकालोगे तो क्या बचा होगा, पुत्र, और तरा आधा बचा होगा। यहाँ से आप ए निकालोगे क्या बचा होगा, सड़ा, क्या बचा होगा, सड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अय, अय को ले आके बीच में डालिए, तो यहाँ पे हो गया अय की मात्रा, पुत्र अय सड़ा। तो ये अय की दो मात्रा लगती तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पुत्र सड़ा, क्या हो जाएगा, पुत्र सड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र सड़ा। इसी प्रकार लोक धन इसड़ा, क्या, लोक धन इसड़ा, लोक धन इसड़ा बराबर क्या हो जाएगा, लोक ऐसड़ा, ठीक है, लोक ऐसड़ा हो जाएगा, ठीक है। लोक धन ऐसड़ा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लोक ऐसड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, लोक धन ऐसड़ा बराबर लोक ऐसड़ा हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका कौन सा संधि था, वृद्धि स्वर संधि था। सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि, ठीक है। तो चलिए, ये सूत्र आपको यहाँ पे नहीं, टेट के परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके ट्रिक की, कि कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपको ना ध्यान देना, अक्सर, अक्सर बीच में ध्यान देना, दो मात्रा इस प्रकार से, ठीक है, अय की मात्रा या आपको औ की मात्रा मिलती है, ये किसकी है, याद रखिएगा, ये है अय की मात्रा और ये किसका है, तो औ की मात्रा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बीच में दो मात्रा मिलता है, अय की मात्रा या औ की मात्रा, तो आपका क्या होगा, तो पक्का आपका क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, सदा धन एव बराबर सदैव, बीच में देखिए दो मात्रा है ना, बीच में दो मात्रा, देखिए दो मात्रा है। तथा धन एव बराबर तथैव, बीच में देखिए दो मात्रा है कि नहीं है। एक एक की बात करें, एक धन एक, बीच में क्या है, एक की मात्रा, दो मात्रा है। यहाँ पे बात करोगे, जल धन औषधि बराबर, जल औषधि, बीच में क्या है, दो मात्रा है, औ की मात्रा है ना, दो मात्रा। वन धन औषधि, वनौषधि, बीच में क्या है, दो मात्रा है। लोक धन ऐसड़ा, लोक ऐसड़ा, बीच में क्या है, दो मात्रा।
जल जनो बराबर जलो, बीच में क्या है? दो मात्रा। पुत्र धनेश्वरा, बीच में क्या है? दो मात्रा। याद रखिएगा, एक मात्रा आता है, बीच में एक मात्रा, किसका? ध्यान देना, अगर बीच में एक मात्रा आता है तो आपका गुण संधि। अगर बीच में दीर्घ मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, तो आपका क्या होगा? दीर्घ होगा। अगर बीच में एक मात्रा है तो गुण होगा। बीच में अगर दो मात्रा है, आए और औ की मात्रा, इनमें से कोई दो में से एक आए, तो आपका क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। वृद्धि के बाद अगर हम लोग चौथे संधि की बात करें तो आपका दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया। वृद्धि के बाद आपका क्या आ जाता है? यड़। क्या आ जाता है? यड़ स्वर संधि आता है। ठीक है, तो चौथा नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, यड़ स्वर संधि। क्या लगाओगे? यड़ स्वर संधि। चलिए यड़ स्वर संधि की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर हेडिंग लगा लेना। चौथी वाली संधि कौन सी है? स्वर का भेद। तो आपका है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि। सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है यड़ संधि का, ये होता है इको यड़ची। ठीक है, इको यड़ची। ठीक है, तो यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। अब इसमें जरा देखिएगा, पहचान की अगर बात करें तो ध्यान देना, ई हो गया, ठीक है, कामा, ऊ हो गया, ठीक है, ई हो गया, आगे क्या आएगा? ऊ हो गया, री हो गया, इसके अतिरिक्त आपका लिरी हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, लिरी हो गया। इसके बाद आपका क्या आएगा? प्लस कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर आता तो आपका संधि क्या होगा? संधि आपका होगा यड़ संधि होगा। क्या होगा? यड़ संधि। आपको बताए थे संधि 2 वर्णों में होता है। ठीक है, किस में होता है? 2 वर्णों में। कौन कौन सा? जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया गया विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो संधि किस में होगा? विद्या का लास्ट वाला जो होगा, इसका जो लास्ट होगा, और इसका जो क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। इन्हीं दोनों में क्या होता है? संधि। अब इसमें क्या है? यड़ स्वर संधि में लास्ट वाला जो होगा या तो छोटी या बड़ी होगा, या छोटा हो या बड़ा होगा, या री होगा, या क्या होगा? लिरी होगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर मतलब क्या? अगर यहाँ पे ई आया है तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा। अगर यहाँ पे ऊ आया है तो यहाँ पे कोई दूसरा आएगा, ऊ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर री आया है तो यहाँ पे री नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा। मतलब भिन्न स्वर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगर छोटी ई हो, जा आपका बड़ी हो, प्लस भिन्न स्वर, प्लस क्या? भिन्न स्वर, या फिर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, प्लस क्या आएगा? भिन्न स्वर आएगा। या फिर आपका क्या होगा? री होगा। क्या होगा? री होगा, प्लस क्या होगा? तो आपका भिन्न स्वर आएगा। या फिर लिरी होगा, प्लस आपका क्या होगा? तो भिन्न स्वर होगा। क्या होगा? भिन्न स्वर।
भिन्न स्वर का मतलब आप समझिए क्या। जरा देखिए, पहले की अगर बात करें, पहले वाले देखना, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ई आ गया है तो यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, ठीक है, ई नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए छोटा आ गया, क्या आ गया, छोटा आ गया। ई से ये वाला चीज भिन्न है ना, छोटा भिन्न है ना ई से, इसी को कहते हैं भिन्न स्वर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बड़ी है तो यहाँ पे ना तो छोटी है ना तो बड़ी है, कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो हो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी का मतलब हो गया यहाँ पे भिन्न स्वर से, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर छोटे ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ध्यान देना, ये बदल जाएगा या में। किसमें बदल जाएगा, या में। अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये बदल जाएगा वा में, ठीक है। अगर री के बाद आएगा तो ये बदल जाएगा रा में। अगर लिरी के बाद आएगा तो ये बदल जाएगा ला में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ई उ री लिरी, ई उ री लिरी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः या, रा, ला, वा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, या, वा, रा, ला में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसको जरा समझिएगा कैसे ये बदलता है, बढ़िया से देखना। एग्जाम्पल की बात, ये तो हमारा नियम हो गया, एग्जाम्पल की बात देखो, ठीक है। ट्रिक देखो आपको अभी बताते, ठीक है, बाकी आप शॉर्टकट लगाओगे तो आपका खुद ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं लगाना, हमको समझ के पढ़ना है, रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप केवल समझते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए, हमने लिख दिया क्या, इति प्लस आदि, क्या लिखा, इति प्लस आदि। अब इति में अगर आप देखोगे इति, तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, छोटी, क्या मिल जाएगा, छोटी, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बड़ा आ, ठीक है। क्या मिल जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा। अब बात को समझिएगा जरा दिमाग लगा के, आप ना छोटी ई है, ई के बाद मान लीजिए आ आया है, क्या आया है, आ, ठीक है। ई के बाद अगर आ आया है तो आपको पता है ये किसमें बदलेगा, ई के बाद कोई भी अलग आए, देखो ई है, यहाँ पे ई थोड़ी ना है ना, अलग ही तो है। तो ई के बाद अगर आया, आप कुछ मत करिए, खाली मिला के पढ़ दीजिए, ई आ, ई आ, इया, इया, ठीक है। या का साउंड आपको मिल जाएगा ना, इया, क्या मिल जाएगा आपको, या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इया, इया, ठीक है। ये ई है, ये क्या आ है, ये ई है, ये क्या आ, तो इया, क्या मिल जाएगा आपको, इया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बड़ा आ दे दिया जाए, क्या, बड़ा आ, तो क्या जाएगा, इया, ठीक है, क्या, इया, यानी कि आपको यहाँ क्या लग जाएगा, मात्रा हो जाएगा, या पर आप मात्रा या लग जाएगा। इधर चाहे ध्यान देना, बात को समझिएगा, इधर आपका छोटी ई है प्लस आ, तो आपका क्या बनेगा, या, ठीक है। और इधर छोटी ई, देखना छोटी ई हो या बड़ी हो, दोनों ले सकते हो, छोटी ई या बड़ी। अगर आ आया है तो आपका क्या बनेगा, या, और छोटी ई या आपका क्या हो, याद रखिएगा बड़े, इसके साथ अगर क्या आ गया, बड़ा, तो आपका क्या बनेगा, या पर मात्रा या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दे, ई आ, ठीक है, ई आ यानी कि इया, या यानी कि बड़ा या बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ई प्लस आ, अगर ये होता ई प्लस आ तो आपका क्या बन जाता, अभी अभी बताया, या, ठीक है, क्या बन जाता, या। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था, बड़ा आ था, तो आपका क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप क्या कर लोगे, छोटी निकाल लोगे, आपका क्या बचेगा, बचेगा आपका इत बचेगा, क्या बचेगा, इत। यहाँ से आप बड़ा निकाल लीजिए तो आपका क्या बचा होगा, दा पर छोटी की मात्रा दी बचेगा, क्या बचेगा, दा पर छोटी की मात्रा दी, ठीक है। दिल माने, दी माने क्या होता है, दिल है, ठीक है। चलिए
अब ये या ये दोनों कहाँ से आपने निकाला, इन दोनों के बीच से, तो इसको ले आके बिचवे में डालेंगे ना, कहाँ पे, बिचवे में। चलिए ये हो गया। अब इसको मिला के जरा पढ़िए। अब आपको पता ना आधा ता को कैसे लिखा जाता है, अब इसको लिखेंगे ई हो गया, ई माने इमली, ठीक है। आधा ता को कैसे लिखोगे, तो आधा ता, ठीक है। या पर है मात्रा या और ता पर चुनी मात्रा दी, क्या हो गया, इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि होती है, तो आप बताओगे यड़ स्वर संधि होती है सर जी, ठीक है। तो इति प्लस आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी बात, चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, दूसरा वाला। इस पे आपने एग्जांपल पाया ना, इस पे आप एग्जांपल पा गए, इस पे एग्जांपल समझते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया सुधन आगतम, क्या ले लिया, सुधन आगतम। अब जरा देखिएगा इधर क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, पहला किस पे खत्म हो रहा है, छोटा ऊ पे, ये किस पे शुरू हो रहा है, तो बड़ा ऊ पे, सॉरी बड़ा ऊ नहीं, बड़ा है, ठीक है, बड़ा से यहाँ होता है। देखिए ये छोटा ऊ से खत्म हो रहा है और ये बड़ा पे शुरू हो रहा है। अब एक बात समझिए, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, अगर इसके बाद आपका आ आया, समझिएगा, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ, इसके बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर, तो ये किस में बदलेगा, वा में, किस में बदलेगा। अब खुद पढ़िए ना, दिमाग लगाइए, ऊ आ, किस में बदलेगा, वा में, इसमें वा में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब यूं समझिए, अगर छोटा हो या आपका बड़ा हो और यहाँ पे क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो आप क्या पढ़े, ऊ आ, मतलब क्या, वापरा मात्रा वा, क्या बनेगा, वापरा मात्रा वा। तो भैया ऊ प्लस आ बराबर, तो ऊ वा क्या बनेगा, वापरा मात्रा वा बनेगा। चलिए यहाँ से छोटा ऊ निकाल लिया आपने, तो आपका क्या बचा होगा, दिमाग लगाइएगा, आधा सा बचा होगा, क्या बचा होगा, आधा सा लिख के हलंत खींच दीजिए। चलिए और यहाँ से जब आप बड़ा निकालोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो लिखिएगा यहाँ पे गतम, क्या बचा होगा, गतम है, क्योंकि भैया आपने बड़ा निकाल लिया। अब ऊ यहाँ से निकाला, आ यहाँ से निकाला, दोनों के बीच से, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, वाह को ले आके क्या करिएगा, बीच में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया स्वागतम। आधा सा को पता कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आधा सा को ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है आधा सा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपका क्या हो गया, स्वागतम हो गया, क्या हो गया, स्वागतम हो गया, क्या हो गया, वेलकम, ठीक है। तो स्वागतम में क्या है, आपका यड़ स्वर संधि होता है। स्वागतम में कौन सा संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है, याद रखिएगा। और स्वागत में भी कौन सा हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते, ध्यान दीजिएगा, आपने इसमें भी समझ लिया, एक री वाला समझ लेते हैं, कौन सा, री वाला हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान देना, कौन सा समझ लेते हैं, री वाला भी समझ लेते हैं। जैसे ध्यान देना, हमने कह दिया री वाला, देखना री वाला आपको समझना, तीसरा वाला इसको समझते हैं। देखो हमने कह दिया लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति। अब यहां देखना, यहाँ ये किस पे खत्म हो रहा है, तो भैया ये री पे खत्म हो रहा है, किस पे, री पे, किस पे खत्म हो रहा है, तो री पे, लिरी, क्या लिखा, लिरी, और ये किस पे शुरू हो रहा है, तो बड़ा आ पे, ठीक है, किस पे, बड़ा आ पे। तो भैया देखिएगा, अगर आप लिखते हो क्या, री और प्लस आ, ये रया है, री आ, रया री आ, रिया, यानी कि रया बनेगा। तो एक साउंड थोड़ा मिलेगा आपको, लेकिन समझ जाएंगे, ठीक है।
री प्लस आर, रिया रिया रिया, ठीक है, रिया रिया, आपका क्या बनेगा, रा का साउंड आएगा। अगर यहीं पे आपका बड़ा आ हो गया तो आपका क्या बन जाएगा, रा पर मात्रा रा बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे ध्यान देना, री और के बाद अगर क्या आ गया, आ गया, री के बाद क्या आ गया, क्या आ गया आपका, ध्यान देना, आपका क्या आ गया, आ, आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देना, एक मिनट। चलिए, तो री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो आपका क्या बनेगा, रा पर मात्रा क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा पर मात्रा रा बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, रा पर मात्रा रा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, मिलाना, ठीक है, क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाइए, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आपका आधा, ध्यान देना, लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ला जो होता है आपका ला, ये ला क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, ला क्या होता है, आधा होता है। तो ध्यान देना, ये ला क्या कर देते हैं, आधा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिरी और धन आकृति, तो लिरी यहाँ बचेगा आधा ला, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, खाली कृति बचेगा, क्या बचेगा, कृति। अब दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा लिरी धन आकृति, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, रा बन गया। री के बाद अगर आ बनेगा, देखिए री के बाद अगर भिन्न स्वर आ गया तो आपका क्या आ जाएगा, लिरी धन आकृति बराबर क्या आ जाएगा, लाकृति, ठीक है, क्या बनता है, लाकृति, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लिरी प्लस आकृति बराबर क्या हो जाएगा, लाकृति, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हाँ ठीक है, तो लिरी प्लस आकृति क्या आ जाएगा, याद रखिएगा, सॉरी, लिरी प्लस आकृति बराबर लाकृति, ठीक है, क्या, लाकृति, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग, इसी में ध्यान देना, एक यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला, सॉरी, यहाँ पे आपका गलत हो रहा था, ध्यान देना, यहाँ पे क्या था, इसमें ये नियम लगना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला नियम लगेगा, ये वाला लाकृति में ये वाला लगेगा, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या आपका लिरी है, ठीक है, लिरी है, लिरी के बाद क्या आपका आ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिरी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, लिरी के बाद भिन्न स्वर, तो ये बदलेगा ला में, तो बड़ा है तो आपको किस में बनेगा, ला में। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा होगा, कुछ नहीं बचेगा ना, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कृति, ठीक है। तो इसको ले आके बीच में डाल दीजिए, तो आपका क्या हो गया, लाकृति, क्या बन जाएगा, लाकृति। तो लिरी धन आकृति बराबर क्या आ जाएगा, लाकृति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते, ध्यान देना, हमने कह दिया, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि नी धन ऊन, क्या कह दिया, नी धन ऊन कह दिया। अब नी धन ऊन बराबर क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो छोटी ई मिल जाएगा, क्या, छोटी ई मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, तो बड़ा ऊ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। देखिए ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता तो या में बदलेगा, किसमें, या में। तो याद रखना ऊ है ना, देखिएगा ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आया तो ये किसमें बदला, या में, तो बड़ा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा में, तो आपका क्या हो जाएगा, ईऊ, ठीक है। इसको मिला दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, ईऊ, यानी कि यहाँ पर बड़ा मात्रा ऊ, ईऊ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब आप छोटी निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, आधा ना, क्या बचेगा, आधा ना, ठीक है, ना से नहाना, ना ठंडी में, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या बचेगा, ध्यान देना, बड़ा निकाल दिया आपने तो आपका क्या बचाएगा, खाली ना बचा, ठीक है। और ये दोनों कहां से निकाला, इन दोनों के बीच से, तो इन दोनों के बीच से निकाले, ये क्या बने, यहाँ पर बड़ा मात्रा यू, यहाँ पर बड़ा मात्रा यू ले आके बीच में डालिए, ठीक है। तो आधा ना को पता कैसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता, आधा ना, और यहाँ पर बड़ा मात्रा यू, और आगे क्या हो गया, ने, न्यून।
तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है? नी धन ऊन। नी धन ऊन बराबर क्या होगा? न्यून। न्यून में कौन सी संधि होगा आपका? यड़ स्वर संधि होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि होगा। चलिए और एग्जाम्पल समझते हम लोग। हमने कह दिया क्या? विधन आकुल है। क्या कह दिया? विधन आकुल है। चलिए, और विधन आकुल की अगर आप बात करोगे तो आप इसको करिए अपनी कॉपी में। देखिए, चलिए करिए सब लोग कॉपी में। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, विधन आकुल है, छोटी की मात्रा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? तो बड़ा आ। ठीक है, पहला ये किस पे खत्म हो रहा है? छोटी ई पे। ये शुरू किस पे हो रहा है? बड़ी ई पे। तो चलिए, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर, मान लीजिए ई के बाद अगर आया होता तो ये किस में बदलता? या में। देखिए, ई के बाद भिन्न स्वर तो या में, क्योंकि भाई यहाँ पे बड़ा आ था ना, बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा? या। क्या? या में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे आपने छोटी ई निकाल लिया, आपका क्या बचा होगा? आधा वाह, आधा वाह। ठीक है, वाह से बकुला। ठीक है, यहाँ से देखेंगे जब आप बड़ा निकालेंगे, बड़ा, तो आपका क्या बचा होगा? कापर छोटा मात्रा कु और ले, कुल बचा। ठीक है, ये दोनों कहां से निकाला? तो इन दोनों के बीच से। तो क्या बन गया? या को ले आइए तो बीच में डाल दीजिए। ठीक है, तो वया कुल है। और आधा वा को कैसे लिखते हो? आपको पता है आधा वा ऐसे लिखा जाता है ना। व्यंजन को आधा करना पढ़ाए हैं स्वर में, नहीं देखा तो जाके देख लो, काहे देख रहे हो? ठीक है, व्याकुल है। क्या हो जाएगा? विधन आकुल बराबर क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। विधन आकरण है, विधन आकरण बराबर क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण का भी क्या हो जाएगा? व्याकरण का इसी प्रकार हो जाएगा, व्याकुल की तरह। ठीक है, विधन आकुल बराबर व्याकुल है, विधन आकरण बराबर क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले लिखिए, फिर और एग्जांपल आपको समझाते हैं। लिखिए, इसकी सॉल्व लीजिए जल्दी से। चलिए और एग्जांपल समझते हैं, एक दो एग्जांपल। अगला हम लोग ले लेते हैं, ध्यान देना। जैसे ले लिया, हमने कह दिया सुधन अच्छे। क्या कह दिया? सुधन अच्छे। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये किस पे खत्म हो रहा है? तो छोटा ऊ पे। ठीक है, और ये किस पे शुरू हो रहा है? तो छोटा आ से। ठीक है, ऊ माने उल्लू, आ माने क्या होता? अनार। ठीक है, तो ये देखना, छोटा ऊ के बाद जब आएगा, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा में बदलेगा। किस में बदलेगा? तो याद रखिएगा, वा में। ऊ आ। अगर यहाँ पे बड़ा होता तो वा पर मात्रा वा हो जाता। ठीक है, तो ये किस में बदल गया? वा में। यहाँ से जब आप छोटा ऊ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा? सा, आधा सा बचा। ठीक है, और यहाँ से जब आप छोटा निकाल लोगे तो आपका क्या होगा? आधा चा और छा। ठीक है, अब ये आपने कहां से निकाला? दोनों, इन दोनों के बीच से। तो अब देखना जरा, ये ले आके यहाँ पे बीच में डाल दीजिए, तो आपका क्या गया? स्वच्छ है। अब आधा सा को बताए हैं कि व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है। तो आधा सा, उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद क्या? आधा चा, उसके बाद क्या आपका है? छह। तो आपका क्या हो गया? स्वच्छ है। तो क्या होगा स्वच्छ का? सुधन अच्छे बराबर क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो स्वागतम का आपने लिखा सुधन आगतम बराबर क्या हो जाएगा? स्वागतम हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते, ध्यान देना। आपको पता है हमने लिख दिया विधन अय। क्या लिख दिया? विधन अय। अब बढ़िया समझेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? तो छोटी ई। क्या दिखाई देगा? छोटी ई। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? छोटा आ। अब मिलाइए ई आ, ई आ, इया, मतलब क्या बन जाएगा? या। यहाँ देखिएगा, छोटी या बड़ी के बाद भिन्न स्वर किस में बदलेगा? या में। यहाँ से जब आप छोटी निकाल लोगे तो क्या बचा होगा? आधा वा। क्या बचा होगा? आधा वा।
और यहाँ पे आपका जब छोटा निकालोगे तो क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा या। ये दोनों कहाँ से निकाला, इन दोनों के बीच से, तो यहाँ पे ले आके इसको बीच में ही डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आधा वा को कैसे लिखा जाता है, आपको पता है ना व्यंजन को आधा करना बढ़िया से। आधा वा या और ये, तो आपका क्या हो गया वे। वे में कौन सी संधि होती है, तो यड़ स्वर संधि होती है। ठीक है, वे का मतलब क्या होता है, खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है, तो वे का क्या होगा, वी धन है अय बराबर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वे। इसके अगर ट्रिक की बात करें, ध्यान देना, ट्रिक की अगर बात करें, चलो चलिए ट्रिक भी आपको बता देने कैसा जी, ट्रिक ये नहीं बताएं, चलो यहाँ पे बता देते हैं, ये बता दे। चलो अगर ट्रिक की बात करोगे तो ध्यान देना, इसमें अक्सर आपको ना, अक्सर आपको या और वा के पहले, या और वा के पहले अर्ध व्यंजन मिलेगा। ठीक है, या चाहे वाह होगा, के पहले अक्सर, अक्सर क्या आते हैं, तो अर्ध व्यंजन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, अर्ध व्यंजन आते हैं, यही आपका ट्रिक है। स्वच्छ में देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया है, वाह के पहले अर्ध व्यंजन आया ना। ठीक है, वे में देखिए या के पहले आया ना, तो याद रखिएगा। व्याकुल में देखना या के पहले आया ना, या में देखना या के पहले आया न्यून में। तो अक्सर इसमें क्या होता है, या फिर वा के पहले क्या आता है, अर्ध व्यंजन आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, यड़ स्वर संधि। आज हम लोग एक संधि और पढ़ेंगे, कौन सा, दीर्घ गुण वृद्धि यण। एक और बचा कौन सा, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो इसको सॉल्व लीजिए और अगला रिंग लगाइएगा, अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला हेडिंग लगा लेना आप लोग, अयादि स्वर संधि। ठीक है, आज ये स्वर संधि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। और हाँ, जिन भैया को समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे एक बात कहना चाहेंगे, वर्णमाला की क्लास जाके वो पहले अटेंड कर लें। ठीक है, पहले लिस्ट में वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, जाके पहले वर्णमाला वाला देख लें, तब आप यहाँ पे संधि पढ़े, तब उनको बढ़िया से संधि समझ में आएगी। क्योंकि भैया जब आपको वर्ड ही नहीं पता होगा तो वर्णमाला का जो वर्ड का संधि विच्छेद होगा वो संधि कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो वर्ड पहले पढ़िए, फिर वर्डों का मेल पढ़िए। तो जाइए आप लोग पहले, अगर आपको संधि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वर्णमाला पढ़िए। ठीक है, आपको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। ठीक है, बाकी जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट वाला जो आपका बचा है पांचवा, कौन सा बचा है, तो हेडिंग डालिएगा, अयादि स्वर संधि। कौन सा, अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि का आखिरी वाला पार्ट है, कौन सा, अयादि स्वर संधि। सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो देखना, एचो अयव चावह। ठीक है, एचो अयव चावह। दीर्घ संधि का सूत्र क्या था, अकः सवर्णे दीर्घः। गुड़ का क्या था, आद्गुड़ः। यड़ का क्या था, इको यड़चि। वृद्धि का क्या था, वृद्धि रेचि। इसका क्या है, एचो अयव चावह। ठीक है, अब इसमें जरा देखिएगा, इसमें क्या होता, अयादि स्वर संधि में। ठीक है, इसको बढ़िया से समझिए, ये हमारा लास्ट वाला बचा हुआ। ठीक है, बढ़िया देखते इसको, ध्यान देना। इसमें है ए अय, क्या होता है, ये हो गया, या का अय हो गया, कामा ओ हो गया। ठीक है, या फिर आपका अ हो गया। के बाद ध्यान देना, के बाद यदि भिन्न स्वर आता है, क्या, या तो ए आएगा भैया, या तो ओ आएगा, के बाद क्या आएगा, भिन्न स्वर। तो ध्यान देना, वहां पे आपका क्या होगा, अयादि संधि हो जाएगा। क्या होगा, अयादि। चलिए नियम देखते हैं, यदि
ए के बाद भिन्न स्वर हो, ए प्लस भिन्न स्वर, दूसरा ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस भिन्न स्वर, तीसरा ओ प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, ओ प्लस भिन्न स्वर, चौथा ओ प्लस भिन्न स्वर। अब दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहा गया है अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है ये किसमें बदलेगा, तो आय में, किसमें, आय में, और ये आय में, ठीक है, ये आपका किसमें हो गया, आय में, ये वाला आय में, और ये वाला किसमें, आओ में, और ये किसमें हो जाएगा, आओ में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नियम है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। संधि जो है ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, रटने वाला नहीं, रटोगे तो कहीं नहीं होगा सही। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो आय में कन्वर्ट होगा, आय के बाद होगा तो आय में कन्वर्ट होगा, ओ के बाद होगा तो आओ में, आओ के बाद होगा तो आओ में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, हमने क्या कह दिया, पो प्लस अन्य, हमने क्या कह दिया, पो प्लस अन्य कह दिया। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये ओ पे क्या हो रहा है, खत्म, ओ पे क्या हो रहा है, खत्म, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये छोटा पे क्या हो रहा है, शुरू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रूल में देखोगे ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो औ में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर ओ के बाद क्या आ जाएगा, भिन्न स्वर आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, औ में। अब यहाँ जो आपका लिखा है, यहाँ से अगर आप ओ निकालोगे इससे, ठीक है, यहाँ से ओ निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, आधा पा बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप आ निकाल लोगे तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा ना बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, ना। और ये दोनों आपने कहाँ से निकाला, तो इन दोनों के बीच से, ठीक है। तो इसको ले आइए बीच में डाल दीजिए, ठीक है, ये आओ, ठीक है, क्या हो गया, आओ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आधा पा जो है, आधा पा, ये छोटा आपको दिख रहा है, छोटा आ ये पा को पूरा कर देगा, ठीक है, छोटा आ ये पा को पूरा कर देगा, ठीक है, ये व्यंजन पूरा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पवन में, क्या हो जाएगा, पवन। तो पवन में कौन सा संधि हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि होगा, कौन सा होगा, अयादि स्वर संधि होगा, ठीक है। तो पवन का क्या हो गया, पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। यहीं पे देखना दूसरा रूप इसका होता, हमने कह दिया प प्लस अन, क्या कह दिया, प प्लस अन। अब जरा देखना दीर्घ मात्रा कब लगेगा, यहाँ पे प में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा औ, क्या मिलेगा, औ। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो छोटा आ मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, छोटा आ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे औ के बाद अगर आ आएगा, ठीक है, ध्यान देना, औ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, देखो औ है और यहाँ पे औ नहीं है, कोई अलग है, तो ये क्या है, औ से क्या है, ये भिन्न है। औ के बाद अगर भिन्न स्वर, देखना औ के बाद कोई अलग स्वर आया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा ये आओ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या, आओ, तो ये आओ में कन्वर्ट हो गया। पाव से जब आप औ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, आधा पा बचा होगा, ठीक है। और यहाँ अन से जब आप आ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो आपका बचा होगा, ये आपका ना बचा होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपने कहाँ से निकाला, तो इसके बीच से, तो इसको भी ले आके यार बीच में डाल दीजिए, ठीक है, आओ, ठीक है। तो आधा पा, ये पा ना, पा एक छोटा से पूरा हो जाएगा और एक टिकला क्या लग जाएगी, मात्रा। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा,
पवन, ठीक है, क्या आ जाएगा पावन, ठीक है, क्या आ जाएगा पावन। तो पवन और पावन का दोनों देखोगे तो अलग अलग आएगा। पवन का होगा पो प्लस अन, पावन का क्या हो जाएगा प प्लस अन, ठीक है। मात्रा मात्रा का क्या है तो डिफरेंस है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग अगर बात कर लेते, ध्यान देना, हमने कह दिया कि से प्लस अन, क्या कह दिया से प्लस अन कह दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ए की मात्रा है, क्या है ए की मात्रा, से ए की मात्रा है ना, और प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा छोटा आ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे अलग हो गया तो ए के बाद क्या आ गया भिन्न स्वर, ठीक है। देखो ए के बाद क्या आ गया भिन्न स्वर, ये किसमें बदल जाएगा देखना आय में, किसमें बदल जाएगा आय में, ठीक है, ए, ठीक है, आय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से जब आप ए निकाल लोगे आपका क्या बचा होगा आधा सा, ठीक है, क्या बचा होगा आधा सा, और यहां से जब आप आ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा आपका ना बचा होगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को आपने कहां से निकाला, तो इसके बीच से, तो ए को ले आइए, यहाँ पे बीच में डाल दीजिए, ठीक है, ए यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ए यहाँ पे जब आप लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा ना छोटा, ये आके बड़ा सा को पूरा कर देगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बड़ा सा पूरा हो गया, बड़ा सा पूरा हो गया। इसके बाद क्या आपका या है, उसके बाद क्या है न, आपका क्या हो गया शयन है। तो शयन का क्या हो जाएगा से धन अन हो जाएगा, ठीक है। शयन में कौन सा हो जाता है, तो याद रखिएगा अयादि स्वर सदिश में होगा, ठीक है। तो पो धन अन क्या हो जाएगा पवन है, पवन में क्या होगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। पौ धन अन में क्या होगा पावन है, पावन में भी कौन सा होगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। से धन अन बराबर क्या हो जाएगा शयन, शयन में भी कौन सा आ जाएगा अयादि स्वर संधि। अगला अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, हम लोग कह लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ने धन अन, ने धन अन। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए की मात्रा है ना, पर ए की मात्रा ने, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा छोटा आ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ए पे खत्म हो रहा है और ये आ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप ए के बाद भिन्न स्वर, ए के बाद कोनो अलग स्वर है ना, देखो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये अय में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें ए है, ठीक है, किसमें अय में कन्वर्ट हो गया। आप इसको पढ़ोगे तो साउंड थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से आपने ए निकाल लिया तो बचा क्या होगा आधा ना बचा होगा, ठीक है, क्या बचा होगा आधा ना, ठीक है। आधा ना को ऐसे लिखो या आधा ना ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए और यहां से जब आप निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो यहाँ पे आपका केवल ना बचा होगा, ठीक है। अब भैया इसको और इसको इन दोनों के बीच से निकाला था ना, तो चलिए इसको बीच में जाके डालिए, यहाँ पे लिखिए आय, क्या लिखोगे आय। तो ध्यान देना ये छोटा या इस ना को आके क्या कर देगा पूरा, ये छोटा या इस ना को आके क्या कर देगा पूरा, तो आपका क्या हो गया न, उसके बाद क्या है आपका या, उसके बाद क्या आपका न, तो क्या हो गया नयन है। तो नयन में भी आपका कौन सा आ जाएगा अयादि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा अयादि स्वर संधि होगा। और याद रखिएगा नयन का आपका कौन सा होता है संधि विच्छेद, तो आपका हो जाएगा ने धन अन होता है, ठीक है। क्या होता है ने धन अन होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बात करते हैं लोग, ध्यान देना, हम यहाँ पे अगर कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, गय धन अक, क्या कह दिया गय धन अक कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब की बार आपको दिखेगा ए की मात्रा, क्या दिखेगा ए की मात्रा दिख रहा है। अब ए की मात्रा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा छोटा आ मिल जाएगा। अब अगर देखोगे ए के बाद भिन्न स्वर, तो देखो ए के बाद भिन्न स्वर, तो आय में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें आय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से जब आप ए निकाल लोगे तो आपका क्या बचेगा आधा गा बचेगा, ठीक है। हलंत लगा देंगे
और यहां से जब आप आ निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, आपका का, और इसको ले आके बीच में डालिए, ये आपका हो गया आय। तो ये देखना बड़ा आ आके गा को पूरा कर देगा, ठीक है, गाय गायक, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका गायक, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो नय धन अक, नय धन अक बराबर क्या हो जाएगा नायक, ठीक है, नय धन अक बराबर नायक, गय धन अक बराबर गायक, ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा नयन, से धन अन बराबर क्या हो जाएगा शयन, ठीक है। इसी प्रकार आप एक और लिख लेना, यहीं पे छोटा लिख देते हैं, चे धन अन, चे धन अन, इसका मतलब क्या बन जाएगा चयन, क्या बन जाएगा चयन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, तो याद रखिएगा आपका कौन सा था, अयादी स्वर संधि था, ठीक है। आप याद रखिएगा, अगर ट्रिक की बात करें तो आप इसमें पढ़ोगे अक्सर अय आय औ आओ, ऐसा साउंड मिलेगा, जैसे नाय आय, ठीक है, नाय आय की साउंड आ रही है, गाय आय की साउंड आ रही है, ठीक है। अक्सर इसमें ना यही साउंड अक्सर आता है, अय आय औ आओ, ठीक है, ऐसा ही कुछ साउंड आता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यहां तक आपका जो होता स्वर संधि के जो 5 भेद थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है, पांचों भेद आपका खत्म हो गया है। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा व्यंजन संधि होगा, ठीक है, व्यंजन संधि होगा। तो यहां तक आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।